हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज न्यू मून डे है, तो प्लीज़ अपने इमोशंस का, अपने आप का ख्याल रखिए। अपने आप को इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल मत होने दीजिए, क्योंकि अक्सर न्यू मून, फुल मून डेज पे हम इमोशनली अप एंड डाउन होते रहते हैं। ओके, तो अपने इमोशंस को प्लीज़ कंट्रोल में रखिए, अपने लव्ड वंस को सेफ रखिए, अपने आप को सेफ रखिए। इफ़ पॉसिबल अगर पॉसिबल है तो बाहर जाना अवॉइड करिए, क्योंकि अमावस्या के दिन ज़्यादातर ये टोटके चीज़ें ये होती है जो चौराहे पे तिराहे पे रखी होती है। और अगर आप उसको देख भी लोगे ना, छूना या उसको क्रॉस करना तो बहुत ही दूर की बात है। अगर आप उसको देख भी लेते हो ना, तो अगर आपकी ऑरा बहुत वीक है तो आपको बहुत बहुत ही बैडली अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ अवॉइड करिए न्यू मून के दिन बाहर जाना, स्पेशली एट द इवनिंग टाइम। और नहीं है, अगर आपको कहीं जाना है, बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, तो ठीक है आप जाइए, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन अपने लिए इस्तेमाल करिए, जैसे ब्लैक टॉर्मेलाइन हो गया, या एविल आई अगर आप पहन हो, टाइगर आई, जो भी पहन रहे हो उसको पहन के जाना, क्लेंस करके पहन के जाना, उसके एनर्जी को बढ़ा के बाहर जाना। ठीक है, हो सके तो मेडिटेट करना, सेज जलाना, कपूर जलाना। ठीक है, जिससे क्या हो कि आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी रहे और आप प्रोटेक्टेड रहो किसी भी नेगेटिविटी से। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है, जैसे कि आप देख रहे हो। और इस रीडिंग में हम न्यू मून की एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है आपके पर्सन के फीलिंग्स पे, वो देखने वाले हैं। ओके, सो मैं ग्रुप 1 में कौन से इनिशियल्स है और ग्रुप 2 में कौन से इनिशियल्स है बता देती हूँ। आपको इनिशियल में चुनना है अपने पार्टनर का नाम। अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि बाद में कमेंट्स में ये कमेंट आते हैं, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि अब सोचिए, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं, कि आपके नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 1 में, और आपके पार्टनर के नाम का भी पहला अक्षर अगर ग्रुप नंबर 1 में है, तो भी आपको पार्टनर के नाम ही से ही देखना है। ओके, फॉर एग्जांपल आपके नाम का पहला अक्षर आर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका नाम राकेश है, ठीक है, तो आप ग्रुप 1 देखोगे, राइट। आपको लगेगा कि ये ग्रुप देखना चाहिए, तो नहीं, आपके पार्टनर का नाम कहाँ पे आ रहा है, इसी ग्रुप में आ रहा है, राइट। पी, अगर पूजा फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, तो अगर पूजा नाम है तो ये ग्रुप ही आपको देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि आपका नाम का इनिशियल भी आ रहा है, आपको ये देखना है कि आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल आ रहा है। ठीक है, सो इस तरह से आपको सिलेक्शन करना है। अब मैं ये बता देती हूँ ग्रुप 1 में कौन से इनिशियल्स है। बी, डी, एफ, एच, जे, एल, एन, पी, आर, टी, वी, एक्स और जेड। ठीक है, और ग्रुप नंबर 2 में है ए, सी, ई, जी, आई, के, एम, ओ, क्यू, एस, यू, डब्ल्यू और वी, सॉरी वाई। तो इस तरह से आप देखिए आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर किस ग्रुप में आता है। प्लीज़ अपने नाम को इग्नोर कीजिए, भूल जाइए अपना नाम एक मिनट के लिए और अपने पार्टनर का नाम पे फोकस करिए। अब बिल्कुल भी ऐसा कमेंट आया ना तो मैं कुछ गुस्से में बोल दूंगी आपको, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत करना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखे हैं ग्रुप्स या आपको समझ नहीं आए हैं तो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहे होंगे क्लियरली। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम ग्रुप नंबर 1 में आता है तो चलिए देखते हैं कि इस न्यू मून का उनके फीलिंग्स पे क्या असर पड़ा है, उनके इमोशंस कैसे हैं आज। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं लाइट कर लेती हूँ कैंडल को। ओके, लेट्स सी। रीडिंग देखते हुए अपने पार्टनर को इमेजिन करिए, उनकी फ़ोटो देख सकते हो या उनको आप इमेजिन कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, ताकि क्लियर और एक्यूरेट मैसेजेस निकल के आए आपके लिए। ओके, ओके, सबसे पहले तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि
आपके पार्टनर ना ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे उनकी फीलिंग्स ना उनके बस में नहीं रही है आपको लेकर, आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे होता है ना कि हमारी फीलिंग्स हमारे बस में नहीं रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हम हद से ज़्यादा किसी से जब प्यार करने लगते हैं तो वो वाली फीलिंग्स आपके पर्सन आपके लिए फील कर पा रहे हैं। वो आपको बहुत स्टॉक करते हैं, वो आपके बारे में बहुत क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप किससे बात कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। और जैसे दे हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, मतलब ये पर्सन आपके लिए पागल है। ओके लेकिन वो दिखाते नहीं है, वो बहुत कम शो करते हैं, लेकिन दे आर वेरी क्रेजी अबाउट यू। ओके मुझे ऐसा लगता है कोई डिसीजन लेना है इस पर्सन को, इस रिश्ते को लेकर, और वो डिसीजन उनके लिए इतना आसान नहीं है। ओके हो सकता है चॉइसेस है उनके पास, या हो सकता है कि कुछ आपने उनके ऊपर छोड़ दिया है कि तुम ये डिसाइड कर लो, या फिर वो अपने ही से ही कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं, और बिकॉज वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दे आर इन अ लॉट ऑफ पेन। ओके इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ये वो डिसीजन आपके लिए, इस रिश्ते के लिए ले नहीं पा रहे हैं। ओके अगर ये आपके कांटेक्ट में नहीं है, अगर ये आपसे दूर है, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, तो ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं। लेकिन जब भी वो मुड़कर आपकी तरफ देखते हैं, या जब भी वो अपने आप को रेडी कर रहे होते हैं ताकि वो आपसे बात करें, उनके दिमाग में एक डर बैठ जाता है, या वो डर डर हावी हो जाता है उनके ऊपर, और वो नहीं कर पाते हैं। इट्स लाइक वो बहुत सोचते हैं कि मैं आज उसको मैसेज कर लूँ या मैं आज उसको कॉल कर लूँ, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है सो या दे थिंक अबाउट यू, बट इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर दिस पर्सन टू रीच आउट। ठीक है ये अपने आप को तैयारी नहीं कर पाते हैं इमोशनली। ओके देखिए ये पर्सन जानते हैं कि आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा, बहुत लोगों से उलझना पड़ेगा, बहुत लोगों को मनाना पड़ेगा, बहुत लोगों को फेस करना पड़ेगा, बहुत लोगों की गुस्से को फेस करना पड़ेगा। बट ये पर्सन रेडी है आपके लिए किसी भी हर्डल को पार करने के लिए, बिकॉज दे वांट टू मैरी यू, और उन्हें पता है कि वो इतना आसान नहीं होगा। ओके मे बी उन्हें लगता है कि लोग आपके फैमिली वाले लोग या उनकी फैमिली वाले लोग नहीं मानेंगे, स्पेशली कुछ मदर इश्यूज हो सकते हैं। मे बी उन्हें लगता है कि आपके मदर आपके बहुत क्लोज है और वो आपको लव मैरिज नहीं करने देंगे, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, लेकिन उन्हें लगता है कि आसान नहीं होगा आपसे शादी करना, लेकिन दे वॉन्ट टू मैरी यू। ओके मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन ने बहुत टाइम हुआ और आपसे बात नहीं की है, तो they want to literally hear your voice, they're dying to hear your voice. Yes, they love to hear your voice। वो चीज़ उन्हें बहुत रिलैक्स करती है। आपके लिए ये चीज़ बहुत छोटी होगी, लेकिन आपकी आवाज़ सुनना, आपसे बात करना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। they value you so much that they always want to talk to you, they always want to hear your voice। वो चाहते हैं 24 घंटे वो आपकी बात सुने, आपकी आवाज़ सुने। हो सकता है ये पर्सन आपको कॉल लगा दे, ओके और कुछ भी ना बोले, में भी आपकी आवाज़ सुनने के लिए, समथिंग लाइक दैट। लाइक इस न्यू मून के आसपास ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके पास्ट में मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था तो दे हैड टू, मतलब उन्होंने आपको मे बी बोला था कि मुझे तुम्हारा फेस भी नहीं देखना है, मुझे तुम्हारा कभी शक्ल भी नहीं देखना है, या मे बी उन्होंने आपको ऐसा बोला था कि अपनी शक्ल मत दिखाना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, या मुझे तुम नहीं चाहिए हो। बट नाउ सच्ची मायनों में अगर देखा जाए तो दे लव यू अ लॉट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पर्सन आपको देखे ना, या आपसे बात ना करे, या आपके साथ ना रहे। दे लव यू सो मच, दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट टू केयर फॉर यू। ये आपकी सच में बहुत फिक्र करते हैं, ठीक है, लेकिन गुस्से में आकर ये बहुत सारी चीज़ें आपको बोल देते हैं जो वो मीन नहीं करते हैं। तो आपको इनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना है, ठीक है। हाल फिलहाल ही में भी इन्होंने बोला है आपको कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, जाओ मेरी ज़िंदगी से, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन वो गुस्सा था। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, ये मे बी इन्हें लगता है कि
आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो। मे बी पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आप उनसे बेटर कोई डिज़र्व करते हो। ओके, ये पर्सन पता है इनको छोड़ देना आसान लगता है, निभाने से ज़्यादा इनको लगता है कि छोड़ देना आसान है, चले जाना आसान है, वॉकआउट कर लेना आसान है। लेकिन इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि अगर प्यार है तो उसके लिए लड़ना चाहिए। ओके, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट। यस, इनसिक्योरिटी तो है, या तो ये आपको अपने आप से कंपेयर करते हैं, या तो इनको इनसिक्योरिटी इन जनरल है। इनको लगता है कि मैं डिज़र्व ही नहीं करती या मैं डिज़र्व ही नहीं करता, समथिंग लाइक दैट। ओके, या तो ये दूर जाने की बातें करते हैं आपसे बिकॉज उन्हें लगता है वो आपके काबिल नहीं है। ओके, देयर इज़ अ लव हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको हेट करते हैं लाइक लिटरली, लेकिन कुछ चीज़ें आप दोनों में ऐसी है ना जिसकी वजह से ये नाराज़ हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और फिर ये दुविधा में फंस जाते हैं कि मुझे रहना चाहिए या नहीं, या मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए, मुझे भूल जाना चाहिए। और मुझे लगता है इस पर्सन को कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ है, बहुत मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ है। ठीक है, ये अब ट्रस्ट नहीं कर पाते आप पे। ओके, बहुत इमोशनल है और एक ओवर थिंकर है ये पर्सन। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है जैसे मैंने अभी बोला, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, और उन ओवर थिंकिंग के वजह से क्या हो जाता है, ये पर्सन अपने ही मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स बना लेते हैं, अपने ही मन में कुछ अनशन बातें सोच लेते हैं। ओके, तो इट इज़ देयर प्रॉब्लम। एक तो इनको इनसिक्योरिटीज़ है, कंफ्यूज्ड माइंडेड है, और ऊपर से ओवर थिंकिंग करने की वजह से क्या हो जाता है, ये पर्सन बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो जाता है इनका, और फिर ये कुछ अपने से ही सोच लेते हैं। ठीक है, कि ऐसा है वैसा है, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, या तुम्हें मुझसे बेटर मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मुझे लगता है ये आजकल आपके लिए सॉन्ग्स बहुत सुन रहे हैं। मे बी ये सॉन्ग सुनते हैं तो इनको आपकी याद आती है। मतलब हर एक सॉन्ग जो ये सुनते हैं, इट जस्ट रिमाइंड्स देम ऑफ यू। ओके, उनको आपकी याद आती है कोई भी सॉन्ग सुनते हैं तो। ठीक है, ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत इम्पल्सिव है। ये थोड़ा भी कुछ हो जाए ना, छोटी से छोटी चीज़ कोई हो जाए तो ये बोल देता है ख़त्म हो गया, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, या मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मुझे नहीं रहना। तो इट्स लाइक दे वेरी मच काइंड ऑफ पर्सन जहाँ पे वो बहुत ओवर थिंक करते हैं और जल्दी गिव अप करने पे लगे रहते हैं रिलेशन। मैंने बोला ना, उन्हें छोड़ना आसान लगता है पकड़ने से, या चीज़ों को निभाने से, या सॉर्ट आउट करने से। ओके, सो यू आर डीलिंग विद समवन जो बहुत इम्पल्सिव है, बहुत इमेच्योर है, बहुत ड्रामेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, लाइक किसी भी चीज़ को बहुत राई का पहाड़ बना देना। ठीक है, उनको बार बार ऐसा लगता है आप उन्हें चीट कर रहे हो, आप उनके साथ गलत कर रहे हो, आप उनको हर्ट कर रहे हो, आप उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो शायद आपको नहीं करना चाहिए। तो दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज, इनसिक्योरिटीज इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज। ओके, ओके, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि ये पर्सन ना कई बार जस्ट बिकॉज उनके दिमाग में ये चीज़ें आती है कि फ्यूचर नहीं हो पाएगा, या रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, इस रिश्ते का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। ये पर्सन कई बार आपसे कुछ ऐसे झूठ बोल देते हैं या कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जैसे वो किसी और को डेट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, वो किसी और को ढूंढ लेंगे, या वो किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं, लाइक like they're sleeping with someone else, या they will be sleeping with someone else just to trigger you, ताकि आप गुस्सा करके उनको छोड़ दो, फिर उनके लिए आसान हो जाए। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन बहुत ड्रामेटिक है यार, बहुत ही ज़्यादा। ओके, बट ये झूठ बोलते हैं, आपको उनके झूठ पे बस भरोसा नहीं रखना और गुस्सा नहीं होना है या परेशान नहीं होना है। ठीक है, इस पर्सन को, अगर आप इस पर्सन की तारीफ़ करते हो तो इस पर्सन को वो तारीफ़ भी झूठी लगती है। ओके, मतलब ये बहुत वियर्ड सी एनर्जी निकल के आ रही है। नॉर्मली हमें तारीफ़ पसंद है, राइट, हमें पसंद आती है तारीफ़, लेकिन आपके पर्सन को तारीफ़ भी झूठी लगती है। मैं इसको साइड कर देती हूँ और दूसरा कैंडल जलाती हूँ। ओके, सो दे आर लाइक, उनको तारीफ़ भी झूठी लगती है। ओके, दे वेरी बैड एट टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, मतलब आप बहुत ही
क्या कहते हैं, डिफ़िकल्ट पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एनर्जी लग रही है, ठीक है। इस न्यू मून के आसपास ये पर्सन फिजिकली आपको बहुत मिस करेंगे, मे बी यू नो दे विल मिस टचिंग यू, फीलिंग यू। उनको आपका टच बहुत मैजिकल लगता है, ओके, बहुत हीलिंग लगता है। उनकी बहुत इच्छा होगी कि वो आपसे मिले, आपको फेस टू फेस देखे, लेकिन उनकी यू नो इट्स लाइक मिस बहुत करते हुए दिख रहे हैं मुझे, स्पेशली द टच, यू नो दे वांट टू टच यू, दे वांट टू फील यू। हो सकता है आप दोनों कभी पास्ट में यू नो फिजिकल हुए हो, या कभी ना हुए हो एंड नाउ दे वांट टू बी फिजिकल विद यू, समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो ना, दे हैव लिटिल बिट क्वालिटीज ऑफ नार्सिसिस्टिक, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है नार्सिसिस्ट कैसे होते हैं, तो आप जाके गूगल पे सर्च करिए उनकी क्वालिटीज़ या उनके ट्रेट्स देखिए आप, तो मे बी यू आर डीलिंग विद समवन लाइक दैट। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स दे बिकम अ लॉट मोर नार्सिसिस्ट, ठीक है। सो या दे लव यू, इसमें कोई दोराहे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप दोनों का कनेक्शन कभी कभी उनके किसी बिहेवियर या सोच या ऐसी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है। या मे बी उन्हें ऐसा लगता है कि आप नार्सिसिस्ट हो, ठीक है, या आप टॉक्सिक हो, या आप लड़ते हो झगड़ते हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन स्टिल उनका प्यार नहीं कम होता, दे स्टिल कीप ऑन लविंग यू। इस पर्सन को ईगो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ईगो इश्यूज़ है इस पर्सन को, बहुत स्टबर्न भी है, कुछ सोच लिया तो सोच लिया, कुछ यू नो डिसाइड कर लिया तो कर लिया, इस टाइप की एनर्जी बहुत है आपके पर्सन की, और जो डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करती है आपके कनेक्शन में, ओके, ऑब्स्टैकल्स बनाती है। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो नो कांटेक्ट में है, मतलब आपकी उनसे कोई बात नहीं हो रही है, ये बार बार आपको कॉल करने का ट्राई करते हैं या आपका नंबर डायल करते हैं, लेकिन आपसे बात नहीं करते, या फिर कॉल ही नहीं लगा पाते या मैसेज ही नहीं कर पाते, समथिंग लाइक दैट। मतलब एकदम एंड पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं कि नहीं नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए कॉल, मुझे नहीं करना चाहिए इसको मैसेज। यस, पास्ट में अगर इनको आपसे दूर जाना था तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें आपको कही होगी जो आपको बहुत हर्ट हुई होगी, जैसे यू नो मैं तुम्हारे साथ सीरियस ही नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, या मैंने तुम्हारा सिर्फ यूज़ किया है, या गुड फॉर नथिंग, समथिंग लाइक दैट, बट जानबूझ के किया है इस पर्सन ने। अगर इस पर्सन ने आपको पास्ट में कोई बात बोल के हर्ट किया है तो वो जानबूझ के बोला है। इट वॉज बिकॉज ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटीज़, नॉट बिकॉज कि आप गलत हो या आप बुरे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये किसी से अगर आप दोनों की बात नहीं होती है और आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तो ये किसी से आपके बारे में पूछते हैं, सम ऑफ योर फ्रेंड्स, ओके, अगर इनके पास उनका कॉन्टैक्ट है तो दे आस्क अबाउट यू टू समवन, ओके, और दे टेल अबाउट यू टू समवन, समथिंग लाइक दैट। यस, उनको बहुत फिक्र होती है बेसिकली आपकी, ठीक है। दे डोंट वांट यू टू बी अलोन और लेफ्ट आउट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये पर्सन आपसे मिलना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू, दे वांट टू एन्जॉय विथ यू, दे वांट टू सेलिब्रेट देयर टाइम विथ यू, ठीक है। ये अगर आप दोनों मिले हो पहले कभी, तो जो मेमोरीज बनाई है एक दूसरे के साथ, जहाँ घूमे फिरे हो, जो भी किया है, दे मिस दैट, और बहुत मिस करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत मिस करते हैं, ठीक है। लाइक टेरिबली दिस पर्सन मिसेज यू टू बी विथ यू, टू मतलब आपके प्रेजेंस में आना चाहते हैं। ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, इनको लगता है कि आपका उनके लाइफ में आने की कोई खास वजह है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दैट यू बोथ होल्ड, ओके। सो यस, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पाते हैं ये पर्सन, दे फील दैट काइंड ऑफ लव विथ यू जो उन्हें कभी नहीं फील हुआ है, ओके। ये पर्सन आपको किसी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। ये आपके बारे में जब भी सोचते हैं पॉजिटिव होके सोचते हैं, ये कुछ बात भी करते हैं आपके बारे में तो ये पॉजिटिव होके बात करते हैं, मे बी ये भगवान से भी आपको मांग रहे हैं, ओके। लाइक आई सी देम सिटिंग एंड प्रेइंग फॉर यू, कि भगवान प्लीज़ उसे मुझे दे देना, उसको मेरा कर देना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो दे आर योर वेल विशर ऑल्सो, ये कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होने देना चाहते, दे डोंट वांट टू सी यू स्ट्रगलिंग, और यू नो मतलब ये पर्सन अगर आपके बुरे से बुरे फेज में भी आपके पास होना चाहते हैं, ओके।
अगर ये आपके बारे में किसी से बात करते थे तो दे वांट टू स्टॉप इट फॉर समथिंग, लाइक आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, लेकिन या मे बी अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है तो एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पे इन्होंने आपके बारे में बहुत गंदी बातें बोली है या गॉसिपिंग करी है, ठीक है, या ऐसी बातें बोली है जो शायद इनको नहीं बोलना चाहिए था, ओके, एंड दे रिग्रेट इट नाउ, ठीक है। क्योंकि ये कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं, दे वॉन्ट यू टू बी हैप्पी एंड दे वॉन्ट यू टू बी सेफ, ओके। मुझे लगता है आपके प्यार ने ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बदल दिया है, ओके। सी, हर एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ सबके लिए नहीं होती है, तो आपको जो लगता है ये मेरे लिए नहीं हो सकता तो उसको अपने ऊपर फिट मत कीजिए या करने की कोशिश मत कीजिए। मुझे लगता है ये पर्सन रात को सो नहीं पाते हैं, ये दिन जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ रहा है, दे आर फॉलिंग इन लव विथ यू और दे यू नो अ लॉट हार्डर, और ज़्यादा हार्डली ये पर्सन आपसे प्यार में पड़ रहे हैं, और इस पर्सन की चैन सुख सब छिन गया है, दे आर सो एंग्शियस है बहुत ज़्यादा, ओके। देखिए ये पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं कि चाहे कितने ही ऑब्स्टैकल्स हो, चाहे कितने ही लोग यू नो आप दोनों के अपोजिट हो, दे स्टिल वांट टू यू नो लव यू, दे स्टिल वांट टू फाइट फॉर यू, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही एक ट्रांसपेरेंट कनेक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में कोई दीवार ना हो, आप दोनों ओपन हो पूरी तरह से एक दूसरे के सामने, ओके। कोई मिलावट, कोई झुकावट, मतलब रुकावट, सॉरी झुकावट बोल रही हूँ, मतलब आप दोनों में ना एक वॉल नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पूरी तरह से, ओके, या दैट इज़ ओनली व्हाट आई सी हियर। बट पता नहीं क्यों मुझे लगता है अब ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बाउंड्रीज सेट करना ज़रूरी है आपके साथ। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट पहले ये मे भी ऐसा मानते थे कि बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी ऐसा मानने लगेंगे कि थोड़ी सी बाउंड्रीज होनी चाहिए। वो मे भी आपसे थोड़ा सा थोड़ी सी अपनी लाइफ को थोड़ा सा सीक्रेट रख सकते हो और समथिंग लाइक दैट, ओके। ओके, अगर पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई बहुत ही बुरा झगड़ा हुआ है जहाँ पे आपने उन्हें कुछ बोल दिया या उन्होंने आपको कुछ गुस्से में आके बोल दिया, फिर भी ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, फिर भी ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दे कांट फॉरगेट यू, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। देखिए पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं ना कि ये अगर इनकी फैमिली ना माने आपके लिए तो ये उनके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में तो ये आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। दैट इज़ हाउ मच दैट दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, बहुत प्यार करते हैं आपसे, और ये आपके लिए सिर्फ लड़ ही नहीं सकते, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लाइक डेथ के बाद क्या ही होगा, दिस पर्सन कैन लिटरली डाई फॉर यू, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इस पर्सन को चीट किया किसी और के लिए, या आपकी लाइफ में किसी और को आपने चूज़ किया था पास्ट में, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके मन में किसी और के लिए कोई फीलिंग्स ना रहे, आपके मन में सिर्फ उनके लिए प्यार रहे, ओके। सो दे आर विशिंग दैट यू ओनली चूज़ देम। मैं इसको साइड कर देती हूँ। सो येस, दे वॉन्ट कि काश आपने उन्हें चीट ही ना किया होता, काश आपने उनके ऊपर किसी और को चूज़ ना किया होता, काश आप सिर्फ उनसे प्यार करते, ओके। सो इट्स लाइक दे वॉन्ट टू बी योर ओनली वन, वो आपके ओनली वन होना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आपकी उनके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई भी हो, ओके। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपको इतना खोने से डरते हैं कि दे लिटरली फील डिप्रेस्ड, वो लिटरली डिप्रेस्ड है। वो चाहते हैं कि यू नो दे डोंट वांट एनीवन टू हैव यू। वो आपको पाकर इतना खुश है, और वो आपको पाकर यू नो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके ओवर दैट दे डोंट वांट टू लूज़ यू फॉर एनीथिंग। अगर इस पर्सन को कोई बोल देना कि तुम अपनी प्रॉपर्टी दे दो, सब कुछ दे दो, या इस पर्सन को दे दो, तो ये पर्सन अपनी प्रॉपर्टी गिव अप कर देंगे। दैट इज़ हाउ मच दिस पर्सन लव्स यू। ये अपनी जान दे देंगे यार आपके लिए। दैट इज़ हाउ मच दिस पर्सन लव्स यू, ओके। सो डेफिनेटली आप इनका एक प्यारा रूप, एक बहुत ही सेंसिटिव इमोशनल रूप देखोगे इस न्यू मून के आसपास। और या दैट्स इट। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आई क्लेम ऑल द ब्यूटिफुल एनर्जीज ऑफ दिस न्यू मून इन माई लव लाइफ, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि ये न्यू मून का क्या असर हुआ है आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, उनके बारे में सोच सकते हो, उनकी फ़ोटो देख सकते हो, उनको इमेजिन कर सकते हो, ठीक है।
ताकि क्लियर मैसेजेस निकल के आए। और अगर आपको लगता है वीडियो आपसे रेजोनेट कर रही है, आपकी सिचुएशन से मैच कर रही है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, क्योंकि सबसे पहली एनर्जी बहुत ही वियर्ड निकल के आ रही है। मुझे लगता है कि आई डोंट नो कि वो भी ये टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं या एस्ट्रोलॉजी या पता नहीं क्या ही, मे बी आई डोंट नो व्हाट, बट अगर वो ऐसा कुछ देखते हैं या किसी टैरो रीडर से रीडिंग कराते हैं या कोई टैरो रीडिंग देखते हैं या किसी से कंसल्टेशन लेते हैं, तो हो सकता है कि ये आज कंसल्टेशन ले किसी से या किसी से आपके बारे में डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं एंड आपके बारे में कुछ एडवाइस लेते हुए दिख रहे हैं फ्रॉम समवन जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास विजडम है। ठीक है, सो या ओके। लेकिन हाँ, जिससे भी ये बात कर रहे हैं ना आपके बारे में, ही और शी इज़ नॉट समवन जो इनको गलत सजेशन कुछ देगा या गलत एडवाइस देगा। ठीक है, या मे बी ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो, मैं इसको अगर एक अलग तरीके से देखूँ तो या तो इन्होंने किसी को आपके बारे में कुछ बताया है और अब ये उन्हें उनसे छुपाएंगे आपके बारे में, समथिंग लाइक दैट। बहुत वियर्ड एनर्जी है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स देते आए हैं। कभी आपको ऐसा शो किया जैसे कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको एकदम इग्नोर कर दिया, मतलब यू बिकम नथिंग फॉर देम। ओके, सो या ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से रिश्ते को चलाने की काफ़ी कोशिश करते हैं। समटाइम्स दे यू बिकम देयर एवरीथिंग एंड समटाइम्स यू बिकम देयर नथिंग। कन्फ्यूज्ड हमेशा किया है इस पर्सन ने इमोशनली आपको। कभी आपको समझ ही नहीं आया कि आखिर ये इंसान मुझसे चाहता क्या है। देखिए, इस पर्सन को ना अपनी फीलिंग्स जो है ना आपके लिए इतनी डीप क्यों है, इतनी इंटेंस क्यों है, समझ में ही नहीं आती है। ओके, देयर फीलिंग्स आर सो इंटेंस कि इस पर्सन को खुद भी कभी कभी डिप्रेशन होने लगता है। खुद भी ये पर्सन कभी कभी एकदम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं कि आखिर मैं इस पर्सन को इतना प्यार क्यों करता हूँ। क्या है इस पर्सन में इतना, क्या क्या है, मतलब इस पर्सन ने क्या किया है, कराया है मुझ पे, पता नहीं। मैं इतना क्यों इसके लिए पागल हूँ। ओके, ये सो नहीं पाते हैं लिटरली, सोते हुए जाग जाते हैं। ये पर्सन ना बहुत एंशियस होते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं। अगर आपने इस पर्सन को कभी चीट किया है या अगर आपने इस पर्सन को जानबूझ के ऐसा शो किया है कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया है या मेरी लाइफ में कोई और है, तो उस बात को लेकर ये पर्सन अपने मन में बहुत गुस्सा लेकर बैठे हैं और ये अभी तक आपको उस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर पाए हैं। ओके, या यस यस, अगर आपने इनको छोड़ के किसी और से शादी कर ली है या अगर आप इनको छोड़ के किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए या मे बी आपने दिखावा किया या झूठ बोले इनसे ऐसी कुछ, तो इन्होंने डेफिनेटली दे आर वेरी 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 एंग्री अबाउट इट। ठीक है, इनको लगता है आपने जैसे जैसे इनका दिल तोड़ दिया। ठीक है, या मे बी अगर वाइस वर्सा भी हो सकता है इन्होंने शादी कर ली या इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया एंड आप इनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने मेरा दिल तोड़ दिया। ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारी बातें अपने दिमाग में ही अपने आप से काफ़ी बातें करते हैं या ये आपके बारे में कुछ लिखते हैं। हो सकता है नो कांटेक्ट में, स्पेशली जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में जो भी आपसे कहना है वो लिखते हैं ताकि बाद में उन्हें याद आए, ताकि बाद में वो सारी बातें वो आपसे कह पाए, डिस्कस कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, यस डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन कोई राइटर है, पोएम लिखते हैं या ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। ओके,
ये पर्सन ना अभी तक आपके लिए किसी भी बात में स्टैंड नहीं ले पाए हैं, आपको दिखा नहीं पाए हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन दे डू लव यू अ लॉट। और ये पर्सन ना बहुत डीपली प्यार करते हैं आपसे। कोई बाहरी चीज़, कोई बाहरी ऑब्स्टैकल्स इनको आपसे एक होने में नहीं रोक सकती। दे लव यू सो मच। ओके, ये आपके लिए वक्त आने पे सबसे लड़ जाएंगे। ओके, शायद वो वक्त पास्ट में नहीं आया था, बट दे वांट टू फाइट फॉर यू, दे वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। ओके, ओके, अगर आप इनको दिखा रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया है, मैं आगे बढ़ गई हूँ या मैं आगे बढ़ गया हूँ, तो ये भी आपको ऐसा ही कुछ शो करते हैं जानबूझ के। फ़ोटोज़ पोस्ट करना या प्रोफाइल पे ऐसे इमेजेस डालना, स्टोरीज़ डालना, जैसे आपको ऐसा लगे कि वो भी आगे बढ़ गए हैं अपनी लाइफ में, उनके लाइफ में भी कोई और आ गया है। दे आर ऑल्सो करंटली इन अ डिफरेंट कनेक्शन देन यू। ठीक है, ये पर्सन ना ये पर्सन आपसे आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ओके, आपके साथ जैसे होता है ना कि एक हैप्पी कपल जो जो करता है, दे वांट टू डू ऑल दैट विथ यू। ठीक है, वो आपके साथ लिटरली एन्जॉय करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। वो सब उनको नसीब ही नहीं हुआ है। ठीक है, या मे बी बहुत टाइम से उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिली है। और ये पर्सन पता है आपके लिए प्रे भी करते हैं टू देयर गॉड। ओके, ताकि आप उन्हें मिल जाए। इस पर्सन एक टाइम पे आपको चीट किया था या आपको ऐसा शो किया था दैट दे आर चीटिंग ऑन यू, आपको हर्ट किया था। ओके, और आपको लेकर बहुत इग्नोरेंट भी हुए हैं एक टाइम पे ये पर्सन। ओके, आपको ऐसा इग्नोर किया है ना इस पर्सन ने कि जो आप कभी सह नहीं पाते हो। ठीक है, मतलब अभी भी आपको वो चीज़ याद आती है, उनकी इग्नोरेंस, उनका आपको चीट करना। इट बिकम्स टू मच फॉर यू। ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप उनकी सारी गलतियों को भुला दें, लेकिन वो आपकी गलतियों को नहीं भुला पाते। वो आपसे एक्सपेक्टेशन ज़रूर लगाते हैं कि आप उनकी गलतियों को भुला दोगे, माफ़ कर दोगे। कैसे कैसे होगा ना, करो तो दोनों चीज़ें करो, दोनों साथ में करो। राइट, ये पर्सन आपका होना इनकी ड्रीम है, आपका होना इनके लिए सपने से कम नहीं है। इट इज़ लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू टू दिस पर्सन। दैट इज़ हाउ मच दिस पर्सन लव्स यू। ठीक है, इनका सपना ही था आपको पाना, आपके साथ होना। ठीक है, अगर ये पर्सन आपसे दूर है तो ये आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, हाँ, इनका डिसीजन नहीं बन पा रहा है, ये कंफ्यूज्ड है, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन दे मिस यू। ये रियलिटी है, ये प्यार भी करते हैं बहुत ज़्यादा और मिस भी करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये पर्सन बहुत ट्राई करेंगे आपको कॉल मैसेज करने का, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं या कर नहीं पाएंगे, और उस बात का उन्हें बहुत बुरा भी लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के आपको कॉल मैसेजेस नहीं करते हैं और बहुत खुश है, उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है। इट्स नॉट ईजी फॉर दिस पर्सन टू नॉट कॉल यू, नॉट मैसेज यू। इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो इश्यूज़ है और ये उस पे काम कर रहे हैं। ये अपने आप को इमोशनली या एज अ लवर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है जहाँ पे ईगो होगा ना, वहाँ पे प्यार नहीं होता, जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे ईगो नहीं रह सकता। सो दे नो दैट। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है एक टाइम था जहाँ पे आपने इस पर्सन को चेज़ किया, ऑब्सेस्ड हुए, पीछे भागे, मनाने की कोशिश करी, सॉरी बोला, और अब आप अपने कॉन्फिडेंस में आ गए हो। ठीक है, सो इट्स लाइक उन्हें समझ आ गया कि उनकी इतनी गलतियाँ बढ़ गई, उनके गलतियों का पहाड़ इतना बड़ा हो गया है ना कि उनकी गलतियों के सामने आपने हाथ टेक दिए हैं और आप स्ट्रॉन्ग बन गए। ओके, सो दैट इज़ वॉट दे फील नाउ। उनको समझ आ रहा है कि मैं ही टॉक्सिक था, मैंने ही गलतियाँ करी है। दे मिस दोज हैप्पी डेज जहाँ पे आप साथ थे, जहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, बहुत एक हैप्पी हैप्पी माहौल था। एंड जब उन्हें वो याद आता है ना, जो हैप्पी मोमेंट्स आपके साथ स्पेंड किए हैं या जो ड्रीम्स हैं ना उनके आपको लेकर, वो उन्हें बहुत डिप्रेस करती है, क्योंकि वो अभी प्रेजेंट में वो सारी सिचुएशन नहीं है। राइट, एक मैसेज चैनल हो रहा है यहाँ पे
ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि बाकी चीज़ें छोड़ दो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आई लव यू, यू नो, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, आई एम इन लव विद यू, ओके। ये पर्सन दे आर फॉलोइंग इन लव ऑल ओवर, अब ये फिर से प्यार करने लगे हैं आपसे। येस, दे हैव अगेन स्टार्टेड फॉलोइंग इन लव विद यू। या ये मुझे लगता है न्यू मून के आसपास अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके सामने, ओके। वट एवर दे फील फॉर यू, दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स विद यू। ये पर्सन ना हाल ही में किसी से आपके बारे में इन्होंने शेयर किया है, या ये आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं, ओके, एंड यू डोंट नो अबाउट दैट। यस, अच्छी चीज़ें ही बता रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि बुरा आपके बारे में कह रहे हैं, बिकॉज कुछ बुरा कहने के लिए उनके पास है ही नहीं, और हो भी तो वो बोल नहीं सकते क्योंकि दे लव यू। सो या दे आर टॉकिंग अबाउट यू टू समवन, ओके। ये पर्सन ना चुप रहकर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ बोल नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, लेकिन दे आर मैनिफेस्टिंग यू, ओके। क्योंकि वो पता उनको, देखिए एक चीज़ उनको पता है कि बहुत ही मसला बिगड़ चुका है। आप एकदम से अगर वो आएंगे तो आप मानोगे नहीं, तो धीरे धीरे ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ओके। ये पर्सन पहले इतने सीरियस नहीं थे आपको लेकर, या उन्हें इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा पता नहीं थी ना, बट नाउ दे नो हाउ मच इम्पॉर्टेंट यू आर टू देम, ओके। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन दे फेल्ड टेरिबली। हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई, या बहुत ही मतलब उन्होंने बात सुधारने के लिए या बात बनाने के लिए कॉल मैसेज किया था, लेकिन बात और ज़्यादा बिगड़ गई, कुछ ऐसा हुआ है, इसलिए वो बहुत डरते हैं, ओके। या उन्हें डर है कि बात बिगड़ जाएगी। मुझे पर्सन बहुत पेन में दिखाई दे रहे हैं, कि अगर अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बिजी भी है, स्टिल दे आर इन सो मच पेन, ओके। ये पर्सन बस अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है इस पर्सन के। ये पर्सन दे आर सो क्रेजी अबाउट यू। आपके फ्रेंड, आपके क्रश, आपके लवर, आपके आशिक, सब कुछ यही है। दैट इज़ हाउ मच दे लव यू। मुझे लगता है ये पर्सन आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको कॉल मैसेज करे इस न्यू मून के आसपास, ठीक है। आज भी हो सकता है दे विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू, सिर्फ सुनने के लिए आप क्या कहना चाहते हो, या आपके वॉइस, आपकी बातें, ठीक है। देखिए ये पर्सन अब आपके लिए धीरे धीरे इतने सीरियस हो रहे हैं ना, कि ये आपको लिटरली धमकी दे सकते हैं कि तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, आई वॉन्ट टू मैरी यू। तुम नहीं बोल ही नहीं सकते, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, आपको धमका भी सकते हैं, ठीक है। येस, यू कैन सी दैट साइड ऑफ देम, लेकिन उसके पीछे उनका प्यार ही होगा, आपको हर्ट नहीं करना चाहते ये पर्सन। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ को एक एक मतलब जो चीज़ें उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उन चीज़ों को उन्होंने कभी अहमियत नहीं दी। मतलब आपको कभी अहमियत नहीं दी, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे भागते रहे, काम के पीछे भागते रहे, पैसों के पीछे भागते रहे, फैमिली की वजह से आपसे दूर भागते रहे, कभी भी आपको एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दे ही नहीं पाए। यहाँ पे कुछ लोगों का ब्रेकअप 3 महीने पहले हुआ है, और ये ऐसा शो कर रहे हैं तब से जैसे ये आपसे आगे बढ़ चुके हैं, इनको कोई वास्ता नहीं रखना है आपके साथ। आपने कोई सॉन्ग्स भेजे थे इनको जिनको ये अभी भी सुनते हैं, या मे बी आप डेडिकेट करते हो, स्टोरी पे डालते हो, एंड वो हर सॉन्ग उन्हें ऐसा फील कराता है जैसे आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, या वो आपके लिए कितना स्पेशल है। ओके, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो
हो सकता है आपने ऑलरेडी आप जॉब करते हो या अच्छा बिजनेस करते हो एंड यू आर वेल सेटल्ड इन योर लाइफ एंड वो अभी तक सेटल नहीं हो पाए हैं और वो चीज़ उनको थोड़ा सा जलन देती है। ओके उनको लगता है मैं कब ऐसा बन पाऊँगा या मेरी लाइफ कब ऐसी हो पाएगी। ओके जलन मतलब मैं इसको जलन नहीं कहूँगी, लेकिन आपसे थोड़ा सा ये इनको एक नेगेटिव तरह से एक मोटिवेशन मिलता है कि वो अपनी लाइफ में भी कुछ करे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके उनसे बेटर डिजर्व करते हो या मे बी आप उनके लायक नहीं हो, समथिंग लाइक नॉट लायक बट वो आपके लायक नहीं है। येस दिस इज़ द राइट थिंग। उनको लगता है वो आपके लायक नहीं है, आप उनसे बेहतर हो कई मायनों में। पास में डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा था रिश्ता किसी काम का नहीं, इसको ख़त्म कर देना ही सही होगा, छोड़ देना ही सही होगा। एंड इन्होंने आपको मे बी ऐसा बोला भी होगा कि रिश्ता नहीं वर्क कर रहा है, लेट्स स्टॉप इट, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना या मुझे तुमसे मिलना भी नहीं है। ओके या मे बी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर मैं रीच आउट करूँगा तो सामने वाला मुझे मे बी ऐसा बोल दे कि नहीं आई डोंट लव यू, नहीं हो रहा है, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू सी योर फेस। उनको ना आपके रिजेक्शन से अलग लेवल का डर है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, वो अनमैरिड है और आप मैरिड हो, तो उनको डर लगता है कि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो जाए या मे बी आप शादी ना हो गई हो या आप सेटल्ड ना हो गए हो, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन फिज़िकल टच को, फिज़िकल इंटिमेसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इवन अगर फ़ोन पे भी आप दोनों हक की स्माइलीज़ भी भेजते थे ना, वो भी उन्हें आप फील कराती थी लिटरली कि आप उन्हें हक कर रहे हो, उनको किस कर रहे हो। एंड दैट इज़ व्हाट दे आर मिसिंग सो मच, योर लव, योर पैम्पर, योर केयर। इस पर्सन को आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो और इनको आपको प्रोटेक्ट करना है। ओके दे फील एज इफ़ लोग आपके आजू बाजू में जैसे गुड़ के बाजू में चींटियाँ लग जाती है ना, वैसे इनको लगता है कि आप इतने ब्यूटीफुल है कि आपके पीछे कोई ना कोई लग जाता है और दे डोंट वांट टू सी दैट हैपनिंग। यस इस पर्सन ने मुझे लगता है कि किसी आपको चीट करके किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया, मे बी पैसों के खातिर या सिर्फ ब्यूटी देखकर या स्टेबिलिटी, मे बी उन्हें वहाँ ज़्यादा फील हो रही थी सिक्योरिटी। ठीक है यस या मे बी ये रिवेंज ले रहे हैं ऐसा कुछ बोल के या लेने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट। अगर आपने कुछ ऐसा किया है इस पर्सन के साथ जिसके वजह से ये आपसे रिवेंज ले सकते हैं तो दे माइट, मैं आपको सच बोलूँ ये पर्सन रिवेंज ले सकते हैं। ओके अगर इस पर्सन ने भी खुद डिसीजन लिया था ब्रेकअप करने का तो भी ये पर्सन आपको अभी भी स्टॉक करते हैं। ओके देखिए ये पर्सन आपसे अगर इनकी गलती हुई थी तो सॉरी तो बोलेंगे, लेकिन इनकी सॉरी में भी एक अकड़ होगी। आपको लगेगा कि ये पर्सन सॉरी तो बोल रहा है लेकिन इसका सॉरी भी अजीब है, मतलब ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान ही कर रहा है। ये पर्सन पता नहीं क्यों, बिकॉज इनका करियर अच्छा नहीं है या उनके पास पैसे नहीं है, सेटल नहीं है अपनी लाइफ में, स्टेबल नहीं है, इसलिए इनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट करोगे या वो प्यार के काबिल ही नहीं है, किसी रिश्ते में आने के काबिल ही नहीं है। ठीक है क्योंकि उनको लगता है कि प्यार में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ये पर्सन आपकी तरह बनना चाहते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो स्पेशली दे आर कॉपिंग यू, वो आपको कॉपी करते हैं ताकि वो आपकी तरह बन सके। ओके यस एक टाइम ऐसा था जहाँ पे ये फटाक से आपकी लाइफ से चले गए और आपको लिटरली पीछे छोड़ दिया। दे वर लाइक मुझे तुम अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं हो। बहुत ही इस पर्सन ने आपसे बहुत बदतमीज़ी भी करी है, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट भी किया है। ओके देखिए अगर इस पर्सन ने कभी भी आपको ऐसा बोला है दैट दे हेट यू, तो उसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि उन्होंने आपको हेट किया है। ठीक है अब वो जो भी करेंगे ना काफ़ी स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे। ओके सोच समझ के करेंगे। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। कमेंट्स में ये ज़रूर लिखना आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जीज ऑफ दिस न्यू मून इन माई लव लाइफ। ओके और वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, लव यू।